तो सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन पर एडमिन यूजर से लॉगिन करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मशीन का होस्ट नेम है डीसी, जिस पर मैंने ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर फायरवॉल को ऑफ कर लेता हूं, क्योंकि बार बार मैं इनबाउंड आउटबाउंड रूल क्रिएट नहीं कर सकता हूं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। हाँ, तो अभी हम लोग इधर डीसी मशीन के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर खुद का ही आईपी एड्रेस रखेंगे, क्योंकि अभी सेम मशीन पर ही डीएनएस सर्वर भी रोल रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फायरवॉल ऑफ करेंगे, डीसी मशीन के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीएनएस सर्वर का आईपी असाइन करेंगे। इसके बाद अब जरा डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर्स। तो उसके लिए मुस्तफा जी आप टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और इधर मिलेगा आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल ओपन हो जाएगा। देन आप इधर आपको डोमेन नेम अवेलेबल होगा, इसे आप एक्सपेंड कीजिएगा। और जैसे ही आप डोमेन नेम को एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस को विनोद जी हम लोग बोलते हैं ओयू, बोले तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब ओयू क्या होता है, किस पर्पस के लिए हम लोग ओयू को यूज करते हैं, ये हम लोग कल या फिर परसों डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हीं ओयू में से आपको एक ओयू मिलेगा यूजर्स के नाम से। देखो, यूजर्स ओयू के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहां पर बहुत सारे यूजर्स और ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुए मिलेंगे। ये सिस्टम जनरेटेड यूजर्स और ग्रुप हैं, सिस्टम जनरेटेड। जब आप किसी भी मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो सेम मशीन पर सेम टाइम पर ही मशीन ऑटोमेटिक कुछ डिफॉल्ट यूजर्स और ग्रुप क्रिएट कर देती है, जो कि आपके सामने यहीं पर है। ग्रुप का टॉपिक भी हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग ओयू के डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जिस भी नेम से पहले ये सिंगल मुंडी आया हुआ है समझ लेना वो एक ग्रुप यूजर है, और जिस नेम से पहले डबल मुंडी आया हुआ है समझ लीजिएगा कि वो एक ग्रुप है। जस्ट अभी सिंपली आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अब अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट की आप कोई भी मैन्युअली यूजर क्रिएट करना चाहते हो, तो मैन्युअली यूजर क्रिएट करने के लिए चार मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है यूजर्स ओयू पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू, और इधर मिलेगा आपको यूजर। यूजर्स ओयू पर राइट क्लिक, न्यू, देन यूजर, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। अब इधर आपको यूजर का फर्स्ट नेम प्रोवाइड करना है, जिस नेम से आप फर्स्ट यूजर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इधर प्रीत के नाम से यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, तो यूजर का फर्स्ट नेम है प्रीत। अब लास्ट नेम मुस्तफा जी ऑप्शनल है, आप असाइन करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इधर फुल नेम भी असाइन कर रहा हूं, सॉरी लास्ट नेम भी असाइन कर रहा हूं। तो यूजर का फुल नेम क्या हो गया, प्रीत मलिक। फर्स्ट नेम प्रीत, लास्ट नेम मलिक, और यूजर का फुल नेम हो गया प्रीत मलिक। अब मुस्तफा जी हमेशा ध्यान रखना, यूजर फुल नेम के द्वारा इस ओयू के अंदर डिस्प्ले होगा। हमेशा ध्यान रखना, यूजर फुल नेम के द्वारा इस कंटेनर में आपको डिस्प्ले होगा, बट लॉगऑन नेम जब भी आप किसी भी मशीन से, एडी मशीन से या किसी भी मेंबर मशीन से आप प्रीत मलिक अकाउंट को एक्सेस करेंगे
तो वहां पर यूजर का नेम, फुल नेम नहीं चलेगा, वहां पर चलेगा आपका यूजर का लॉगऑन नेम। हमेशा ध्यान रखना, फुल नेम के द्वारा यूजर इस करंट ओयू में डिस्प्ले होगा, लेकिन जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को किसी भी मशीन से लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपका फुल नेम यूज नहीं किया जाएगा, वहां पर आपका लॉगऑन नेम यूज किया जाएगा। तो तो प्रीत का लॉगऑन नेम हुआ preet@malik.com। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब प्रीत को लॉगिन पासवर्ड डिसाइड करना है और उसे कंफर्म कीजिएगा। अब देखिए यहां पर यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। ये मैं आपको कुछ ही देर में अभी आपको बताऊंगा। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यानी कि यूजर कभी अपना पासवर्ड चेंज ना कर सके और पासवर्ड कभी एक्सपायर भी ना हो। चाहे तो आप इस ऑब्जेक्ट को, इस यूजर को आप इधर से डिसेबल भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट और फिनिश पे क्लिक कीजिएगा और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि करंट कंटेनर में, यानी कि ओयू के अंदर यूजर जो डिस्प्ले हो रहा है वो अपने फुल नेम के द्वारा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसके द्वारा आप कोई भी डोमेन यूजर क्रिएट कर सकते हो। सेकंड मेथड, ये जो ब्लैंक स्पेस आया हुआ है इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू यूजर। सेम ऑप्शन इधर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। गिव योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑप्शनल होता है, देन लॉग ऑन नेम, लॉगिन पासवर्ड और इसको कंफर्म कीजिएगा। सनी यूजर भी क्रिएट हुआ। सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, देखो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। यहीं पर मिलेगा आपको क्रिएट अ न्यू यूजर इन द करंट कंटेनर। इस पे आप क्लिक कीजिएगा और इधर आप सेम मेथड के द्वारा अगेन आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो कमलेश जी, ये 3 मेथड मैंने अभी आपको बताया जिसके द्वारा आप सेम प्रोसेस, 0.1% भी डिफरेंट नहीं है, सेम प्रोसेस के द्वारा आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फोर्थ मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन था राइट क्लिक कीजिए, न्यू यूजर। सेकंड, ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक, न्यू, देन यूजर। थर्ड, you can click on here, but फोर्थ मेथड है किसी भी यूजर पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, देन कॉपी ऑप्शन। अब इसमें थोड़ा अलग मिलेगा आपको, यूजर नेम देन लॉग ऑन नेम। अब देखो इधर थोड़ा अलग मिला आपको मुस्तफा जी, ध्यान रखना। जिस पर भी जिसको भी आपने हाँ जी, कॉपी मिला। किया है, जिस पर आप, तो आपको यहां पर वो सारे ऑप्शन एज इट इज शो होंगे जो आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट किए हुए हैं। नेक्स्ट, देन फिनिश। तो मुस्तफा जी, ये 4 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग डोमेन यूजर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सर, जो हमने जिसकी कॉपी बनाई है ना, अगर हमने उस पर कोई एक्शन लिया या कोई पॉलिसी चेंज की, सिर्फ तो उसी का जो कॉपी बनाई उसी हाँ पे जी, चेंज होंगे हाँ ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक उस, है। तो ये था हमारा हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर। जैसे कि मैंने अभी प्रीत सनी विशु विशेष, ये 4 यूजर्स क्रिएट किए। तो सबसे पहले मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि आप डोमेन यूजर एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पर क्रिएट करते हो
और इन डोमेन यूजर को आप एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन से तो लॉगिन कर ही सकते हो, के साथ साथ आप किसी भी मेंबर मशीन से जाकर लॉगिन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले कमलेश जी मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी डोमेन यूजर को एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन से कैसे लॉगिन करते हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले डीसी वाली मशीन पे जाइएगा, सर्वर मैनेजर को क्लोज कीजिए, और अभी अगर मैं आपको इधर शो करूं, इस मशीन पर आपने एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन किया हुआ है। तो अभी हम लोग करंट यूजर से साइन आउट करते हैं ताकि हम लोग किसी अनदर यूजर से लॉगिन कर सके। एक सेकेंड जरा। तो अदर यूजर को लॉगिन करने के लिए आपको अदर यूजर पर क्लिक करना है, और यहां पर विनोद जी अदर यूजर का लॉग ऑन नेम ध्यान रखना। फर्स्ट नेम आपने कुछ भी असाइन किया हुआ है, लास्ट नेम आपने कुछ भी असाइन किया हुआ है, लेकिन इधर आपको यूजर का लॉग ऑन नेम असाइन ओके। करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और टाइप कर लॉग ऑन नेम और पासवर्ड टाइप करके आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब देखिए क्या प्रॉब्लम हुई यार। पासवर्ड शायद गलत लिख रहा साइन इन मेथड मेथड तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। पासवर्ड भी मैंने आई थिंक प्रॉपर ही डिसाइड किया हुआ है। हाँ यही रखा हुआ है यार पासवर्ड तो मैंने। फिर क्या हुआ? साइन इन मेथड क्या हुआ? क्या हुआ यार मुस्तफा जी? Uh, Sunny to Malik. Sir, domain name वो तो नहीं होगा ना? प्रीत नहीं नहीं नहीं, वो भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। प्रीत malik.com, देन पासवर्ड। पासवर्ड ठीक है, करेक्ट है। अगेन विनोद जी जी सर। क्या इश्यू आ रहा है? सर पॉलिसी ठीक है इसकी? भाई पॉलिसी तो ठीक है, पॉलिसी अभी तक तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। एक बार चेक कर लो, मैंने ध्यान नहीं करा सर, के साथ कहीं कुछ रह गया हो। ठीक है। ये कौन है यार? कमलेश जी हाँ सर। क्यों लॉगिन नहीं कर पा रहा है यार ये? सर ये नहीं होगा ना, कहाँ से होगा सर? क्यों? ये लोकल जो हमारा जो एडीपीसी रहता है, हाँ उसमें हाँ हमको ये सेटिंग करना पड़ता है ना, वो लोकल वाला। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल है ना? करेक्ट। कमलेश जी, केवल कमलेश ने कल का मेरा सेशन थोड़ा सा याद रखा है। मुस्तफा और विनोद जी, मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो वर्क ग्रुप के जो यूजर होते हैं, वर्क ग्रुप के यूजर्स को बाय डिफॉल्ट अपनी लोकल मशीन से लॉगिन होने के लिए परमिशन होती है, लेकिन डोमेन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पर डोमेन यूजर क्रिएट किए जाते हैं, और इन डोमेन यूजर को बाय डिफॉल्ट मेंबर मशीन से जाकर लॉगिन होने के लिए परमिशन होती है, लेकिन किसी भी डोमेन यूजर को बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन से लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं होती है। यस सर, आपने बोला था अगर ये, वेरी राइट। अगर कोई भी डोमेन यूजर एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन से लॉगिन करना चाहता है या डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन से लॉगिन करना चाहता है, तो पहले डोमेन कंट्रोलर उस यूजर को लोकली लॉग ऑन परमिशन असाइन करेगा, तब वो यूजर एडी वाली मशीन से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। क्लियर? तो अभी यही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू असाइन लोकली लॉग ऑन परमिशन ऑन डोमेन यूजर। अगर आप किसी भी डोमेन यूजर को, चाहे वो प्रीत है, सनी है, विशु है, विशेष है,
किसी भी डोमेन यूजर को अगर आप लोकली लॉगऑन परमिशन असाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं? हाँ, वो सिक्योरिटी में जाके करते हैं, अलाउ करना पड़ता है सर वो। भैया ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा चल बताना कहां से करते हैं। हाँ कमलेश जी, ये विनोद जी बताइए कहां से करते हैं। अरे मैंने किया है सर, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। उसमें सिक्योरिटी जाके पॉलिसीज में जाके कुछ ऐसा सीन है, उसमें जाके अलाउ करना पड़ता अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए जरा। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस यूजर को डीसी वाली मशीन से लॉगिन होने के लिए परमिशन असाइन करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और इधर मिलेगा आपको ग्रुप हाँ, पॉलिसी पॉलिसीज। मैनेजमेंट। इसको आपको क्लिक करना है। देन इधर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इधर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो जाएगा। देन इधर आपको फॉरेस्ट को एक्सपेंड करना है। देन डोमेन्स को एक्सपेंड करना है, डोमेन नेम को एक्सपेंड करना है और इधर मिलेगा आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपेंड करना है और इधर मिलेगा आपको डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन एडिट। आपको डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी पर राइट क्लिक करना है, देन एडिट। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो इधर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर कंसोल ओपन हो जाएगा। अब एडिटर कंसोल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे मुस्तफा जी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अब दोनों के अंदर ही सेम टैब दिए हुए हैं, पॉलिसीज एंड प्रेफरेंसेस। पॉलिसीज एंड प्रेफरेंसेस दोनों में डिफरेंस क्या है जब ग्रुप पॉलिसी आएगा उस दिन एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी के लिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप पॉलिसीज को एक्सपेंड कीजिएगा, देन विंडोज सेटिंग को एक्सपेंड कीजिए। इधर मिलेगा आपको सिक्योरिटी सेटिंग, इसे भी आप एक्सपेंड कीजिएगा। देन इधर मिलेगा आपको लोकल पॉलिसीज, इसे भी एक्सपेंड कीजिए। इधर मिलेगा आपको यूजर राइट्स असाइनमेंट हाँ, इसमें अलाउ वाला, ये इसमें अलाउ वाला और हाँ, इधर मिलेगा आपको लोक अलाउ लॉग ऑन लोकली। हाँ, यही था। यही होता है ना। हाँ जी सर, मैं भूल गया ओके था, हाँ, ये था। ठीक है भाई। इसको आप डबल क्लिक कीजिएगा और इधर से आपको उस यूजर को ऐड कराना है जिस यूजर को आप लोकली लॉग ऑन परमिशन असाइन करना चाहते हैं। ब्राउज एडवांस फाइंड नाउ। देखो इधर आपको प्रीत यूजर भी अवेलेबल होगा, सनी यूजर भी अवेलेबल है, विशु और विशेष यूजर भी अवेलेबल है। तो जिस भी यूजर को आप लोकली लॉग ऑन परमिशन असाइन करना चाहते हैं उस यूजर को सिलेक्ट कीजिएगा। ओके 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 और आप इधर देख सकते हैं यूजर अवेलेबल हो गया। देन अप्लाई ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लोज पे क्लिक कीजिए और मैनेजमेंट कंसोल को भी क्लोज कर दीजिएगा। तो इस तरह मुस्तफा जी हम लोग किसी भी डोमेन यूजर को डोमेन कंट्रोलर वाली मशीन से लॉगिन होने के लिए लोकली लॉग ऑन परमिशन असाइन करते हैं। अब अगेन चेक करते हैं क्या अब प्रीत यूजर एडी वाली मशीन से लॉगिन कर सकता है अपने अकाउंट को। ये क्या हुआ? हाँ जी विनोद जी। हाँ जी सर। क्या हुआ यार? अच्छा अरे यार क्या विनोद जी आप ऐसा करते हैं यार, हाँ, ये करना था आपको। कमलेश भाई बताओ यार मेरे को। सर इसमें ग्रुप पॉलिसी अपडेट करवाना है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। क्या सर वो ग्रुप पॉलिसी फोर्स करना पड़ता है?
हाँ जी, हाँ जी। Is अब it देखिए मैं GP update force? करेक्ट। अब देखिए विनोद मुस्तफा जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको करके दिखा रहा हूं, जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है उसको भी मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा मुस्तफा जी, जब भी हम लोग इस ऑप्शन के अंदर जाकर, यानी कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर जाकर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो चेंजेस ऑन द स्पॉट हमारी मशीन पर अप्लाई नहीं होते हैं। अब उन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट है कि या तो आप अपनी सर्वर मशीन को रीस्टार्ट करो, तब वो चेंजेस आपकी डीसी मशीन पर अप्लाई होंगे। या फिर सेकंड मेथड है, भाई बार बार तो हम लोग सर्वर मशीन को रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल फंडा है, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिएगा और इसमें जीपी अपडेट कमांड हिट कीजिएगा, ग्रुप पॉलिसी अपडेट। जैसे आप ये कमांड हिट करेंगे तो जो भी आपने ग्रुप पॉलिसी के अंदर किसी भी टाइप की अगर एडिटिंग मॉडिफिकेशन की हुई है, तो वो चेंजेस आपकी मशीन पर अपडेट हो जाएंगे। भाई या तो आप सर एक यूज क्वेरी कीजिएगा था। जीपी अपडेट, एक सेकंड, या फिर आप जीपी अपडेट स्पेस लेस फोर्स कमांड हम लोग यूज करते हैं, अगर, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो नेटवर्क पर रनिंग कंडीशन में होती है, तो वो अपडेट नहीं हो पाती है। तो उन सभी रनिंग पॉलिसीज को भी अपडेट करने के लिए हम लोग जीपी अपडेट स्पेस लेस फोर्स, यानी कि फोर्सफुली भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो बस आपको ये इन दोनों में से कोई भी आप कमांड हिट कर दीजिएगा, तो ग्रुप पॉलिसी के अंदर आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपकी मशीन पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे। कमलेश जी अभी आ रहा हूं, अब जरा दोबारा से आप करंट यूजर से लॉग ऑफ करके लॉग ऑन नेम प्रोवाइड कीजिएगा और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिएगा। तो अब आप मुस्तफा जी यहां पर देख सकते हैं कि प्रीत यूजर जो है वो सक्सेसफुली डीसी मशीन से लॉगिन कर चुका है। देखो इधर किस नेम से शो हो रहा है, फुल नेम से, बट ये लॉगिन जो करेगा वो लॉग ऑन नेम से करेगा। सेकंड थिंग, मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई जब भी आप सर्वर मशीन पे किसी भी एडमिन यूजर से लॉगिन करते हैं तो सर्वर मैनेजर नाम का पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हो तो सर्वर मैनेजर पेज ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा। ये आप इधर देख भी सकते हैं। हाँ कमलेश जी, आप कुछ कह रहे थे भाई मेरे को। आपने क्वेरी तो मुझे अभी सोल्व कर दिया। अभी जो जीपी अपडेट फोर्स का बोल रहा था ना, मैंने आपको हाँ जी हाँ वही जी। पूछ रहा था। आपने वो बोला ना जो अच्छा, रनिंग कंडीशन में जो सर्विसेज होती है, हाँ वही वो मेरा अपडेट नहीं हो क्वेश्चन था। वो पाती है। आंसर दे दिया ऑलरेडी आपने। Okay, हाँ इसलिए मैंने रोक दिया था, मेरे को हो सकता है कि अ, हाँ वो सर, हो जाए आपको क्लियर। ठीक वो है भाई। मिल गया आंसर सर। ओके, थैंक यू। मैं वापस अभी अपन के एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करता हूं। मुस्तफा जी कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Sir, एक ठीक है। very simple question. If you forget the administrator password, हाँ मुस्तफा जी, हाँ मैंने बोला हुआ है ना 15 to 16 सेशन, okay. वो डिस्कस करेंगे हम, टेंशन मत लो। You know why I'm saying? Because I think I created वो जो password है ना, same password. हाँ मेरा जो admin password है वो different. I can't remember. तो फिर I thought I might टेंशन as मत well लीजिए, ask you. टेंशन मत लीजिए, अभी मलिक साहब बैठे हैं Okay. इधर। हाँ तो विनोद जी आपकी कोई क्वेरी है भाई? नहीं सर, सारा ही अपडेट हो ठीक गया है फिर से। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर्स एंड हाउ टू असाइन लोकली लॉग ऑन परमिशन ऑन डोमेन यूजर। इसी तरह मैं आपको 15 to 16 सेशन
बड़े प्यार से लेके चलूंगा। लेकिन जहां पर मेरा एडी पार्ट फिनिश हुआ, एडी पार्ट इन 15 to 16 डेज के अंदर मेरा यही पार्ट कवर हो पाएगा। इसके बाद विनोद जी मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाऊंगा अपनी। ओके। हाँ, क्योंकि इन 15 to 16 सेशन के अंदर मैं आपके के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका होऊंगा, और मैं उस टाइम पर इतना इस कंडीशन में रहूंगा कि मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता हूं। चलिए सर, ये सेशन मतलब कैसे आप काउंट करते हैं? पर डे वाइज होता है या जो कट होता है बीच में 45 पर डे? मिनट के बाद? नो 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 नो, पर डे, पर होता डे। है ना? हाँ जी, ओके पर डे। ओके। अब हाँ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू असाइन और हाउ टू join any client computer into domain। किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोग डोमेन में ज्वाइन कैसे कराते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर वापस अपनी मशीन पे ही चलता हूं। देखो ये है हमारी डीसी मशीन। अब यहां पर मैं दो अनदर मशीन यूज करूंगा। एक रहेगा हमारा क्लाइंट 1, एक रहेगा क्लाइंट 2, जिन पर मैंने ऑलरेडी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। दोनों मशीन को मैं 1 by 1 पावर ऑन करूंगा। कितनी रैम लिए दोनों में सर? मैंने 1 GB लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 GB मैंने लिया हुआ है दोनों क्लाइंट के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन, मुस्तफा, विनोद और कमलेश ध्यान से सुनना भाई, मैं यहां पर इन 3 मशीन को अपने प्रैक्टिकल में ले रहा हूं अब, ठीक है। अब मुझे इन तीनों मशीन को आपस में पिंग भी कराना होगा, यानी कि ये सभी मशीन आपस में पिंग होना चाहिए, तभी आपके वो प्रैक्टिकल परफॉर्म हो सकते हैं। अब अगर आप इन तीनों मशीन को, इन तीनों वीएम्स को आपस में पिंग कराना चाहते हो, अरे मुस्तफा जी, पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है यार? PING। गुड क्वेश्चन, पता नहीं सर। विनोद जी यार तेरे से बहुत उम्मीद है, दिल मत तोड़ना हाँ जी, हाँ विनोद। जी। पिंक की स्पेलिंग PING होता है सर। अबे पप्पू, मैंने यार पिंग की फुल फॉर्म पूछा है। फुल फॉर्म? हाँ, गोली मत दे मेरे को। नहीं सर, फुल फॉर्म तो कभी यूज ही नहीं, कभी आए नहीं लैंग्वेज। कमलेश जी आप तो दिल मत तोड़ना यार, टुकड़े सर टुकड़े हो जाएंगे वरना। सर दिल तो ठीक है, दिल इसलिए नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने इंटरनेट से अभी देखा सर। सॉरी सर, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर करके बता रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। चलो, अभी 1 मिनट से कम का टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग बाद में इसको सेशन को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर रीलॉगिन। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप भी 1-2 मिनट का, फिर जल्दी से रीलॉगिन कीजिएगा सेशन डिस्कनेक्ट होने के बाद में। ओके ओके सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ।